दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए गेट 2026 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप गेट 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट की न्यू अपडेट के साथ में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स कितने केबी में अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं गेट 2026 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से गेट 2026 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2026 के लिए। लास्ट डेट की अपडेट है, जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 28 सितंबर 2025 है। 28 सितंबर तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पास या फिर अपियरिंग BTech, B.Pharm, BArch, BSc रिसर्च, BS, MSc, MA, MC, MTech ड्यूअल डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स से आप अप्लाई कर सकते हो। फीस जनरल OBC WS के लिए 2000 है, SC PH फीमेल के लिए 1000 है। फेज सेकंड के लिए लेट फीस के साथ में जनरल OBC WS के लिए 2500, SC PH ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 1500 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। gate2026.iitg.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट आप यहाँ से चेकआउट कर ले और एग्जामिनेशन डेट आप यहाँ से चेकआउट कर ले। उसके बाद में फीस पेमेंट की आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। कुछ यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो आप रीड आउट कर ले। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट डेट की टेबल आपको यहाँ पर दी गई है, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल, पूरी जानकारी आपको PDF में मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई करते समय किस प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, पूरी प्रक्रिया के लिए आपको ये PDF ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी इनरोलमेंट ID यहाँ पर एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर गेट 2026 के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर हियर की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दे। फिर यहाँ पर आपको इन फील्ड्स के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट नेम शो कर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना नाम कंफर्म कर लेना है। आपका नाम यहाँ पर आपके फोटो ID के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे कि आपके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड पर आपका नाम अंकित है, वही नाम यहाँ पर आपको एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, वही ईमेल एड्रेस आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया किसी अदर कंट्री से।
फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, वही मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर कोशिश करें कि आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो, मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करके अपना पासवर्ड कंफर्म कर लेना है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पर आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक इनरोलमेंट आईडी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है और उसका यूज करते हुए अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर गाइज अब आपको अपनी इनरोलमेंट आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए क्रिएट किया था। फिर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर एंटर करना है और फिर उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने गेट 2026 का इंफॉर्मेशन ब्राउचर केयरफुली रीड कर लिया है। तो यहाँ पर अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको फिर स्टार्ट फिलिंग गेट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका गेट 2026 का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी एग्जाम डिटेल देनी है, फिर पर्सनल डिटेल देनी है, फिर अपनी एड्रेस डिटेल देनी है, फिर डिग्री की डिटेल देनी है, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और डिक्लेरेशन करते हुए फीस पेमेंट करते हुए यहाँ पर आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले सेलेक्ट करें यहाँ पर आप कितने टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, यानी कि आप कितने टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो गेट 2026 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, 1 या फिर 2। 1 अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको पेपर फर्स्ट सेलेक्ट करना होगा, किस में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किस पेपर में, जैसे कि AE एग्रीकल्चर इंजीनियर, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और अगर 2 के लिए आप अप्लाई करते हैं तो फिर गाइज यहाँ पर आपको 2 पेपर सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप एक टेस्ट पेपर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर 2 टेस्ट पेपर में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना गेट 2026 का पेपर सेलेक्ट कर लें, किस सब्जेक्ट के पेपर में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। 3 चॉइसेस आपको दी गई है, आप 3 एग्जाम सिटी यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप जिस सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड थर्ड पर रखना चाहते हैं उसे आप सेकंड थर्ड पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आप अपना नाम एडिट करना चाहते हो तो एडिट नेम के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना नाम एडिट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेने हैं। आप वेरीफाई ईमेल एड्रेस, वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP जाएंगे, उन्हें यहाँ पर एंटर करके आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। पहले डेट सेलेक्ट करें, फिर मंथ और फिर ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें और कंफर्म डेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप कंफर्म कर लें। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ये आपको ऑटोमेटिकली इंडियन फिल मिलेगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए इसे सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको पूछा गया कि क्या आप PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी PWD कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट करेंगे, डिसेबिलिटी की परसेंटेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट रेजिडेंस कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस कंट्री में परमानेंट आपका रेजिडेंस है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वैलिड फोटो आईडी सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी आईडी जैसे कि आधार या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। यहाँ पर आप अपने पेरेंट या फिर गार्जियन का नाम एंटर करें। फिर यहाँ पर आप अपने पेरेंट या गार्जियन की रिलेशनशिप सेलेक्ट करें, जो यहाँ पर आप नाम एंटर करेंगे उसके साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है, मदर, फादर, सपोज या फिर लीगल गार्जियन आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें।
फिर यहाँ पर आपको अपने गार्जियंस की नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर अपने गार्जियंस का मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज आपको फिर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी इन सभी डिटेल्स को यहाँ पर सेव कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, अपना स्टेट सेलेक्ट करें और एड्रेस यहाँ पर आप अपना प्रोवाइड करा दें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एड्रेस सेव कर देना है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफाइंग डिग्री, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, गेट 2026 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका पास आउट होना जरूरी है या फिर आप फाइनल ईयर में अपीयर होने जरूरी है। बीई बीटेक में या फिर बी फार्मा में या फिर बी आर्ट या फिर बीएससी रिसर्च या फिर बीएससी या फिर एमएससी या फिर एमए एमसीए एमई एमटेक ड्यूल डिग्री या फिर किसी इंटीग्रेटेड कोर्स में। तो यहाँ पर आपको अपनी डिग्री की डिटेल प्रोवाइड करनी है, क्वालिफाइंग डिग्री की, जो कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का पिन कोड देना है। यहाँ पर पिन कोड से मतलब है आपका कॉलेज जिस भी जिले में डिस्ट्रिक्ट में है उसका पिन कोड यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी की कंट्री सेलेक्ट करनी है, किस कंट्री में आपका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है, वो फिर स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज सिटी या टाउन एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफाइंग डिग्री का रोल नंबर एंटर करना है। ये आपको केयरफुली चेकआउट करना है गाइस। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफाइंग डिग्री का रोल नंबर एंटर करना है। गेट 2026 की इनरोलमेंट आईडी आपको यहाँ पर नहीं एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है, आपके पास कौन सी डिग्री है, बीई बीटेक एमई एमटेक बीएससी बीए बीकॉम, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इन डिग्री में जो कैंडिडेट अपीयर्ड है या फिर पास आउट है, फाइनल ईयर में अपीयर्ड या फिर पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। जो यहाँ पर डिग्रीज आपको शो हो रही हैं, इनमें से आपके पास जो भी डिग्री है वो आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप उसकी डिसिप्लिन सेलेक्ट करें, किसके अंतर्गत आपके पास वो डिग्री है। फिर आपको यहाँ पर पूछा गया कि आपने जो ऊपर डिग्री सेलेक्ट की है क्या आपने उसे कंप्लीट कर ली है। अगर कर ली है तो आप यस करेंगे और कंप्लीटिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फाइनल ईयर में अपीयर्ड हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कब आप पास आउट हो जाओगे वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको डिग्री अवार्डेड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपको डिग्री मिलेगी। फिर आपको कॉलेज का नाम देना है अगर आप कॉलेज में हैं। फिर इस तरह से अपनी ये क्वालिफाइंग डिग्री की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना कलर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और अपना फोटो आईडी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। गाइस यहाँ पर आपका जो कलर फोटो होगा वो जेपीजी जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मिनिमम पिक्सल रेजोल्यूशन उसकी 200x260 और मैक्सिमम पिक्सल रेजोल्यूशन उसकी 530x690 पिक्सल यहाँ पर होनी चाहिए। 5 KB से 600 KB के बीच में आपके फोटो का साइज यहाँ पर होना चाहिए और आपके जो सिग्नेचर होंगे वो जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। मिनिमम पिक्सल रेजोल्यूशन उनकी 250x60 होनी चाहिए और मैक्सिमम पिक्सल रेजोल्यूशन उनकी 580x180 पिक्सल होनी चाहिए। यहाँ पर आपके सिग्नेचर का साइज 3 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए और जो आपका फोटो आईडी होगा उसका साइज यहाँ पर 10 KB से 600 KB के बीच में होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में आपका फोटो आईडी यहाँ पर होना चाहिए। तो इन गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर गाइड अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको अपलोड फोटोग्राफ, अपलोड सिग्नेचर और अपलोड वैलिड फोटो आईडी के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो, सिग्नेचर और फोटो आईडी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर आप जब अपना फोटो या फिर सिग्नेचर अपलोड करेंगे उन्हें यहाँ पर आप क्रॉप भी कर सकते हैं। दी गए साइज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, आप उन्हें यहाँ पर क्रॉप वगैरह कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और गाइड यहाँ पर अगर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और फोटो आईडी अपलोड करते समय कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, वहां पर आप जिस भी डॉक्यूमेंट को दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे वहां पर अपलोड करें और दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके वहां से डाउनलोड करके आप उसे यहां पर अपलोड कर दें।
इस तरह से यहाँ पर आपको केयरफुली अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। मोस्टली कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं अगर वे दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं। तो आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको गेट 2026 के बारे में कैसे पता चला है। गेट 2026 के नोटिफिकेशन के बारे में सोशल मीडिया या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज या फिर यूनिवर्सिटी न्यूज या फिर न्यूज़पेपर, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है गेट 2026 एग्जाम में अप्लाई करने का आपका क्या यहाँ पर पर्पज है। आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, पीएसयू जॉब या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको व्यू एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म व्यू कर लेना है और उसके बाद गाइज आपको रिव्यू एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन होगा। यहाँ पर आपको इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ई सिग्नेचर के लिए यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नाम टाइप करना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आप कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2000 रुपए फीस है, SC ST PH फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए फीस है और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए लेट फीस के साथ अगर वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो 2500 रुपए देनी है और SC ST PH ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए लेट फीस 1500 रुपए है। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट के माध्यम से कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है फीस पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, उसके लिए आपको पेमेंट टर्म्स कंप्लीटली रीड कर लेने हैं। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और फिर आपको यहाँ पर पे के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। बिलिंग नेम, एड्रेस, जिप कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री सिलेक्ट करनी है, अपना मोबाइल नंबर देना है, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है बिलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर देना है। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे इजी और बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करके मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर दें या फिर आप जनरेट क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो आपका गेट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप गेट 2026 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।